गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य का विषय है, परम हर्ष का विषय है। आज हम लोग व्यवहारिक नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे हमारी जो सनातन पद्धति है उसके हिसाब से नव वर्ष हमारे लिए नहीं है, लेकिन नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र आया है, न तद सिद्धो लोक व्यवहारो हेयः किंतु फल त्यागस तत्साधनम च कार्यमेव। माने जब तक आप पूरी तरह से पूर्ण सिद्ध नहीं हो जाते, ब्रह्म और जीव की जो भेद दृष्टि है वो समाप्त नहीं हो जाती, तब तक आप संसार के इस लोक के व्यवहार का न तो त्याग कर सकते हैं और ना ही त्याग करने की चेष्टा करनी चाहिए। क्यों? कारण है, कई बार हम लोग नाटकबाजी करते है नहीं, लेकिन करते हैं। तो ज्यादा नाटकबाजी कई बार महंगी भी पड़ जाती है। जैसे श्रीमद् भागवत की कथा में ही आता है, एक पौंड्रक नाम के राजा हैं, भगवान बनने की नाटकबाजी करी तो पौंड्रक को फिर झेलना पड़ा। तो न तद सिद्धो लोक व्यवहारो हेयः, माने तब तक हम इस लोक के व्यवहार को हेय दृष्टि से न तो देख सकते हैं कि ये सब असत्य है, ये झूठा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, नहीं। जब तक आप सिद्ध नहीं हो जाते पूर्णतया, तब तक संसार भी सत्य है और संसार का जो इस लोक का जो व्यवहार है वो भी आपके लिए सत्य है। उसे आपको निभाना ही पड़ेगा, उसका निर्वहन आपको करना ही पड़ेगा। तो सारा संसार चूंकि ये एक लोक व्यवहार है, 31 दिसंबर की रात्रि के 12 बजे के बाद में सारा संसार मानता है कि नव वर्ष है, तो हमें भी मानना पड़ेगा और मानते ही हैं, मनाते ही हैं। अब कोई कितनी भी नाटकबाजी करने का प्रयास करे तो फिर उसे मुंह की खानी पड़ती है। जो समय के हिसाब से नहीं चलता, समय आगे निकल जाता है और वो फिर इतना पीछे रह जाता है कि फिर आगे बढ़ने का प्रयास भी करे तो भी संभव नहीं हो पाता है। हमारी ब्रजवासिन मैया तो बड़ी भोली भाली और बड़ी आनंद प्रदान करने वाली होती हैं। चाहे कोई ब्रह्म ज्ञानी आ जाए, ध्यानी आ जाए, चाहे कोई ऐसे ही आ जाए तिलक छापे लगा करके या भगवा इत्यादि पहन करके, सबको एक दृष्टि से देखती हैं, कोई फर्क नहीं। तो देखो, एक बार एक इसी तरह के नकली बाबा जी और प्रचार प्रसार कर दिया कि हम ब्रह्मज्ञानी हैं, 4-6 चेले चपाटे साथ रखे और बढ़िया तिलक विलक लगा करके बढ़िया कमंडल खड़ाऊं और दुनिया भर का आडंबर। महाराज ब्रह्मज्ञानी हैं, महाराज परमहंस हैं, जय जयकार हो रही है। तो एक ब्रजवासिन मैया के यहाँ गए तो मैया बैठी थी।
अब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, चूंकि वो ब्रह्मज्ञानी सिद्ध तो है नहीं, परमहंस तो है नहीं, चूंकि वहाँ पब्लिक बैठी हुई है, तो उन सबको दिखाने के लिए बाबा जी जा कर के और उस मैया की गोद में बैठ गए। और दैव योग से पेट उस दिन थोड़ा खराब था, तो चटर पटर हो गई, थोड़ी सी निकल गई। अब जैसे ही उसकी सुंदर सुगंधी आई तो मैया ने नाक सिकोड़ी और फिर बाबा जी को उठाया तो देखा तो बाबा जी ने तो कर दी। अब कर दी या निकल गई जबरदस्ती, तो चेले चपाटे कहने लगे कोई बात नहीं मैया, कोई बात नहीं, बाबा जी तो बहुत बड़े सिद्ध हैं, ये तो परमहंस हैं, इन्हें तो पता ही नहीं ये कब लघु कर रहे हैं, कब दीर्घ कर रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब चल रहे हैं, ये तो हमेशा ब्रह्म में लीन रहते हैं, ये तो ब्रह्म ज्ञानी है। कोई बात नहीं, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन सबके गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मणों के गुरु सन्यासी और सन्यासियों के गुरु ब्रजवासी, और खास करके ब्रजवासी मैयाएं बड़ी आनंददायक होती हैं। बोले अच्छा तो जी ब्रह्म ज्ञानी है, जी परमहंस है वो है? बोले हाँ मैया ये परमहंस है गए। अच्छा मतलब जाए पतो ना है कि ये कब कर रहे हो, कहा कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब खा रहे हो, कब सोए रहो, कब जाग रहे हो, जाए कछु पतो ना है? बोले ना है मैया जाए कछु पतो ना। बोले अच्छा तो फिर ठीक है। माने संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, चाहे मल है या मूत्र है, माने इनकी जो दृष्टि है वो सीय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, ऐसी हो गई है? बोले हाँ ऐसी हो गई है। बोला अच्छा फिर ठीक है। तो मैया अंदर गई और पेड़ा को डिब्बा निकाल के लाई, और एक पेड़ा डिब्बा में ते निकाल करके और वो ब्रह्मज्ञानी परमहंस बाबा जी के मोहने में दे दियो। तो बाबा जी बड़े स्वाद से खा गए, क्योंकि खोए का बना हुआ ब्रजवासी का पेड़ा वृंदावन में तो वैसे ही मशहूर है। अब एक पेड़ा जैसे ही खाया, दूसरा पेड़ा वो मैया ने जो बाबा जी ने कर दी थी, जरा सा उसमें ऐसे स्पर्श कराया और फिर मुंह में देने लगी, तो मुंह के आगे हाथ कर दी। अरे बाबा जी खाओ। तो लेने के देने पड़ गए, सारा ब्रह्म ज्ञान और सारी परमहंस गिरी 1 मिनट में धरी की धरी रह गई, और वहां से बेइज्जत होकर के भागना पड़ा। जल्दी जल्दी वहां से निकले, बोले भाई जा मैया ते पीछा छुड़ाओ, नहीं तो जितो दे देगी जाए मोह। अरे आप तो परमहंस हो, आप तो ब्रह्मज्ञानी हो, आपके लिए तो किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं, किसी प्रकार का कोई दृष्टि का दोष नहीं, सब कुछ एक है, एक जैसा है। तो अब ये द्वैत कहां से आ गया? माने इसका मतलब आपको संसार का ज्ञान है। ये मल से लगा हुआ पेड़ा है और ये शुद्ध पेड़ा है, माने ज्ञान है। ये नीर है, ये क्षीर है, ये जल है, ये दूध है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये वो है, ये अमुक है। माने संसार का आपको ज्ञान है, लेकिन फिर भी ढोंग धतूरा करते हो, फिर भी पाखंड करते हो। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि न तद सिद्धो लोक व्यवहारो हेयः,
भैया लोक का जो व्यवहार है वो हम सभी को तब तक मानना पड़ता है जब तक हम परमहंस नहीं हो जाते, जब तक हम ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो जाते, जब तक जीवो ब्रह्मो ना परः हमारी ऐसी दृष्टि नहीं हो जाती। तो हम लोगों ने लोक व्यवहार का पालन करते हुए बड़ी धूमधाम से रात्रि के 12 बजे के बाद नव वर्ष मनाया। हम सब इस सुंदर मंगलमय नव वर्ष का स्वागत करें, सत्कार करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल कथा के बाद में हम आप सबके साथ श्री रमणरेती धाम गए और श्री रमणरेती धाम में जाकर के प्रसादी पाई, आनंद लिया। और कल सारी रात्रि श्री सद्गुरुदेव भगवान के साथ कीर्तन में और हजारों भगवान के भक्त और संतों के साथ में सारी रात्रि बिताई, खूब आनंद लिया। और श्री सद्गुरुदेव भगवान का 12 बजे के बाद जैसे ही इस नव वर्ष 2021 का आगमन हुआ और 2020 को हम लोगों ने हाथ जोड़ करके प्रेम से श्रद्धांजलि दी और 2021 का शुभारंभ करते हुए उसका स्वागत किया, सत्कार किया, वंदन किया। महापुरुषों का आशीर्वाद मिला। श्री सद्गुरुदेव भगवान ने सबके ऊपर बड़ी कृपा करी, तो बड़ा आनंद आया। और यही सोच करके ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन हुआ कि हमारा 2020 के अंदर माने 2020 भी हमारी भगवत चर्चा में, भगवत कथा में, भगवत भजन में जाए और हमारा जो नव वर्ष प्रारंभ हो वो भी भगवान की कथा से ही हो। तो यही सोच करके इस कथा का दिव्य आयोजन किया गया है, जो आप सब यहाँ बैठ करके ले रहे हैं और न जाने कितने इस विज्ञान के माध्यम से आनंद ले रहे हैं। तो आप सबको आज नव वर्ष के अवसर पर सर्वप्रथम सबसे पहले हम बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना प्रदान कर रहे हैं। और जो इस लाइव के माध्यम से अपने घरों में देख रहे हैं उन्हें भी हम बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना प्रदान कर रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान ने सभी को एक सूत्र दिया था कि अब ये जो नव वर्ष आया है, इस नव वर्ष में आप अपने आगे के जीवन का एक लक्ष्य बनाएं। यदि आपका एक लक्ष्य होगा कि मुझे ये बनना है या मुझे ये करना है, तो आप उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें और उसके लिए जो भी जरूरी साधन आपको अपनाने की आवश्यकता हो वो साधन आप अपनाएं। हमारा आशीर्वाद है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो देखो, ऐसे महापुरुष जब आशीर्वाद देते हैं तो साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोला व्यर्था न जाए। उनकी वाणी मृषा नहीं होती, अमृषा सत्य, कभी झूठी नहीं होती। कल बड़े प्रसन्न थे, बड़ी सुंदर स्माइल के साथ सबसे बात कर रहे थे और इतने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रहे थे कि उनकी प्रसन्नता देख करके हम सब लोग भी, जो भी वहाँ उपस्थित थे, सब लोग हृदय से प्रसन्न मन से सब गदगद हो गए और बड़ा ही आनंद आया।
सुबह 3-4 बजे हम लोग आनंद लेकर के वापस आए और फिर सोना कहाँ है? सोए तो है ही नहीं कल से अभी तक। अरे सोना तो है ही है, जिंदगी भर सोना ही है। ये भी तो सोना ही है, ये भी सोना ही है। ये हमारे साथ है तो हम समझ लो कि सो ही रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे। लेकिन जितनी देर जाग लिया जाए, इसीलिए कहते हैं कि जागेगा सो पाएगा, सोएगा सो होएगा। तो जो लोग सो रहे थे वो सोते रह गए, और जो जागते रहे कल रात्रि भर उन्होंने खूब आनंद लिया। उसके बाद खूब सुंदर प्रसाद इत्यादि पाया और अपने जीवन को धन्य मानते हुए अपने आगे के जीवन के लिए अपने लक्ष्य का विचार किया कि अब हमें आगे के जीवन में कुछ करना है। एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। श्री रमण रेती धाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है, गर्ग संहिता में भी श्री रमण रेती धाम का दिव्य वर्णन है। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन् सा गृहीत्वा करे कृष्ण मुपालभ्यहितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम भासत कस्मान् मृदमदान्तात्मन् भवान् भक्षितवानरः वदन्ति तावकाहेते कुमारास्ते ग्रजोऽप्यहम् नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षं पश्य मे मुखम। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, हे राजन, माँ भगवती गंगा के परम पावन तट पर राजा परीक्षित के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं, और नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं, और भगवान श्री हरि के द्वार में, हरिद्वार में माँ गंगा जी के परम पावन तटम आनंद मानकम, यहाँ पर श्री सनकादि जी श्रवण करा रहे हैं। वही कथा हम लोग श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में, इस दिव्य श्री मंगल भवन में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। एकदा क्रीडमानास्ते, ये श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णन है। रामाद्या गोपदारका, राम है आदि में जिनके, माने कन्हैया के साथ कौन से राम हैं? तो बोले बलराम। बलराम जी के साथ और अन्य ग्वाल वालों के साथ हमारे लाला, ये जो लाली सामने खड़ी है ना, इतने बड़े होंगे।
बड़े भैया थोड़े से और बड़े हैं, ऐसे ही ग्वाल वालों के साथ में और निकल जाते हैं नंद महल से और फिर जाते हैं क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए। तो गोकुल से चाहे इधर से निकलें और चाहे उधर महावन से आए, बीच में जो स्थान पड़ता है उसी स्थान का नाम है श्री रमण रेती धाम। तो श्री रमण रेती में हमारे कन्हैया ने दाऊ भैया के साथ अन्य ग्वाल वालों के साथ में क्रीड़ा करी है, वहाँ पर खेले हैं, वहाँ उस भूमि की रज में लोट पोट हुए हैं, उस भूमि की रज में आनंद लिया है। इसलिए वो भूमि आज इतनी महान हो गई है कि उस भूमि में जाकर के वृद्ध भी लोटपोट होते हैं, बालक भी लोटपोट होते हैं और युवा जवान भी लोटपोट होते हैं। बड़ा आनंद आता है। मंदिर के पीछे माने श्री रमण रेती धाम में जो श्री रमण बिहारी लाल जी का मंदिर है, उसके पीछे चले जाओ तो उसकी रज में हम भी आप सबके साथ एक दिन खेल करके आए, कितना आनंद आया। वस्त्र भी बिल्कुल मलिन नहीं होते, वस्त्र भी गंदे नहीं होते। कितनी लोट लगाई, कितनी खेल कूद करी। बच्चों को वहां छोड़ दो तो बच्चे तो हिलने का नाम नहीं लेते, ऐसा है श्री रमण रेती धाम। श्री रमण रेती धाम में जाकर के इतनी शांति मिलती है, इतना आनंद मिलता है कि कई लोग तो अपने मन में ऐसा विचार करते हैं कि हमें तो जा रमण रेती में एक कुटिया सी मिल जाए कहूँ तो हम तो जैन परे रहे। बहुत रह लिए घरों में, बहुत रह लिए मकानों में, बहुत रह लिए कोठियों में, बहुत चल लिए गाड़ी घोड़ाओं में। अब तो ऐसा मन कर रहे हो कि जई में कहूँ जैसे जी सबरे बाबा जी रह रहे हैं वैसे ही हमें एक कुटिया सी मिल जाए कहूँ जई में परी नहीं, आराम से टाइम ते पेट पूजा है जाते हैं और जितना मर्जी भजन करो, जितना मर्जी इधर से उधर डोलो, नैकाद सेवा कर ले। तो देखो श्री रमण रेती धाम की कैसी अलौकिक महिमा है, श्री सद्गुरुदेव भगवान का कैसा अद्भुत अलौकिक प्रभाव है। संपूर्ण विश्व से न जाने कितने भक्तजन, न जाने कितने अनुयायी वहाँ पर आते। काउदना 10,000 आए गए, काउदना 5,000 आए गए, काउदना 15-20 हजार आ गए। माने ब्रजभूमि में जितने भी दर्शनार्थी आते हैं ज़्यादातर 98% सब श्री रमण रेती धाम के दर्शन करके ही जाते हैं अपने घर। सबके लिए खुला अन्न क्षेत्र चल रहा है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है कि आपको खाने के लिए 10 रुपए देने या 20 रुपए देने या 50 रुपए देने, ऐसा कुछ नहीं है। खुला अन्न क्षेत्र चल रहा है। 4,000 आ जाओ, 10,000 आ जाओ, 20,000 आ जाओ, कोई परवाह नहीं। खड़े खड़े खाना है तो खड़े खड़े खाओ, बैठ के खाना है तो बैठ के खाओ। चौकड़ी पालती मार के पंगत हाल में बैठ करके प्रसादी पानी है तो वैसी भी व्यवस्था है। 2,000 से ज़्यादा गौ माताएं हैं, उन गौ माताओं की सेवा हो रही है। न जाने कितने हजार वहाँ पर जीव जंतु हैं, हिरन आदि, देसी विदेशी अनेकों प्रकार के पक्षी जीव जंतु वहाँ पर मौजूद हैं। उनका भी पालन पोषण हो रहा है। तो देखो सबको पालने वाले तो श्री रमण बिहारी हैं, सबका पालन पोषण करने वाले तो मेरे गोविंद ही हैं। और वही गोविंद, वही रमण बिहारी पालन पोषण करने के लिए ही संतों के रूप में, इन महापुरुषों के रूप में संसार में प्रकट होते हैं। 2 बालक ढकेल के ऊपर सब्जी बेच रहे थे तो किसी हमारे नरेश जी जैसे सज्जन ने पूछ लिया
बोले बेटा पालक है क्या? तो आंखें भर आई बालकों की और बड़ी सुंदरता के साथ में जवाब दिया। बोले बाबूजी यदि पालक होता तो हम सब्जी काय को बेच रहे होते। पालक नहीं है, पालक नहीं है इसीलिए हम सब्जी बेच रहे हैं। यदि पालक होता तो शायद हम स्कूल में पढ़ रहे होते और आगे के जीवन का लक्ष्य मजबूत कर रहे होते। लेकिन क्या करें, पालक नहीं। तो बात तो बड़ी साधारण सी है, लेकिन इसी बात को यदि दूसरे दिमाग से सोचा जाए तो कितनी अद्भुत है। तो आप ऐसा कभी न समझें कि आपका कोई पालक नहीं है। अरे सबसे बड़े पालक तो भगवान गोविंद हैं, क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान ही वास्तव में सबके सबसे बड़े पालक हैं। एक भी जीव कोई रात्रि को भूखा नहीं सोता, सबका पेट भरते, सबकी चिंता है। चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको मिलता है। तो संतों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से भगवान हमारे मध्य में हमने बताया कि यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित मेव वा। संसार में ये जो विचित्र अलौकिक अद्भुत सर्व वैभव संपन्न जो विभूतियां नजर आती हैं, ये कोई और नहीं, ये भगवान ही है, गोविंद ही है। तो श्री रमण रेती धाम में बैठे हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान का हम लोग स्मरण करें, उनको वंदन करें और उन्हें अपनी तरफ से भी, जैसे उन्होंने रात्रि को सबको शुभकामना प्रदान की, हम लोग भी अपनी तरफ से उन्हें शुभकामना प्रदान करें। क्योंकि नंद के जब लाला हुए तो भले ही वो भगवान हैं, लेकिन चूंकि वो लाला हैं, वो बड़े प्यारे हैं, इसलिए जितने भी ब्रजवासी गए, जितनी भी ब्रजांगनाएं गई, सब लाला को आशीर्वाद दे करके आए। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। तो हम भी अपने हृदय से अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान को शुभकामनाएं प्रदान करें कि हमारे श्री गुरुदेव भी इसी प्रकार से हमेशा स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और हम सभी का अपनी दृष्टि मात्र से, अपने आशीर्वाद मात्र से पालन पोषण करते रहें, हमें ऊर्जा प्रदान करते रहें। क्योंकि उनकी ऊर्जा से ही वास्तव में हमारी बैटरी चार्ज होती है। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशये। किसी भी प्रकार से हो, कोई भी उपाय आप अपने जीवन में अपनाएं, लेकिन मनः कृष्णे निवेशयेत्। आपका जो मन है वो श्री कृष्ण के अंदर निवेश होना चाहिए। वही वास्तव में जीवन सार्थक होता है। तो श्री रमण रेती धाम में हमारे लाला ने खूब लीलाएं करी, खूब डंका पोत, गिल्ली डंडा और कबड्डी और खूब लोटपोट करी। तो आज भी श्री रमण रेती धाम में वो आनंद हमें देखने को मिलता है, महसूस करने को मिलता है। और भी यमुना जी के किनारे ब्रजांगनाओं के साथ में अनेकों लीलाएं करी भगवान ने। कई बार तो हमारे कन्हैया चले जाते और दुबक करके बैठ जाते हैं और देखते हैं कि कोई गोपी अकेली आ जाए, क्योंकि दो चार आमे, ज़्यादा आमे तो फिर लाला की पेशनाएं परे, छोटे से डांट करके फटकार करके भगा देती हैं। लेकिन कोई अकेली आ जाए ना तो फिर तो वाकू
बड़े परेशान करते हैं, कभी साड़ी खींचते हैं, कभी दुपट्टा खींचते हैं, और कई बार तो बाकी मटकी पकड़ करके ही धड़ाम से फोड़ देते हैं और फिर भाग जाते हैं। तो देखो आज लाला से प्रेम से तंग आकर के एक ब्रजांगना अपने भाव से बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत कर रही है। मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई। तो आइए हम लोग भी श्रवण करें।